अस्सलाम वालेकुम ज़की, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक बिल्कुल ठाक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ जी बैठे हैं इंजीनियर सैयद बिलाल साहब, जिनका जुमात इस्लामी से ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शुरुआत सर करेंगे डॉक्टर हुमायूं आपसे कि वजह आपको क्या नज़र आती है? हम बातें तो बहुत करते हैं अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए, प्रैक्टिकल हमें कुछ नज़र नहीं आता है, वजह क्या है? बात ये कि अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकल उस वक्त तक नज़र नहीं आएगा जब तक एक सिस्टम डेवलप नहीं होगा। सिस्टम तब तक डेवलप नहीं होगा जब तक जो बेसिक चीज़ है वो है मेरिट या इंसाफ। सही। एक मेरिट वाला आदमी है, वो जब आएगा तो वो हमेशा मेरिट को प्रमोट करेगा और सही काम करेगा। सही। मतलब मुझे याद है हमारे स्टूडेंट लाइफ में दो किस्म के स्टूडेंट होते थे। एक जो आखिरी वक्त तक पढ़ते रहते थे और एक वो होते थे जो आखिरी 10 दिनों में उनका सिर्फ एक काम होता था कि इनविजिलेटर कौन आ रहा है। ठीक, बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत अच्छे। वो उस इनविजिलेटर के बारे में सोचते थे, उसको खिलाते थे, पिलाते थे, एंड में बूटी सिस्टम या पूरा का पूरा पौधा ही अंदर लेकर चले गए। बूटी तो छोटी बात है, पूरा गमला ले जाते थे और वो पास हो जाते थे या किसी तरीके से फेयर मींस की वजह से वो पास हो जाते और आगे चले जाते थे। सही। ये आदमी बेसिकली ना इसमें वो कैपेसिटी होती है। ठीक। ठीक है, मैं एक काम शुरू कर दूं लेकिन मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है चलाने की। मैं फरारी गाड़ी में बैठ जाता हूं लेकिन मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं फार्मूला 1 में रेसिंग कर सकूं। सही। इसमें फरारी का कोई कसूर नहीं है, इसमें मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो वो जो मेरिट पे नहीं आता, अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम हमारा डेवलप हुआ है। अब वो कैसे डेवलप हुआ है, अगर आप पीरियड ऑफ द टाइम देखें तो एक आदमी है जो आया है, बड़ा ब्रिलियंट आदमी है, लेकिन उसने 8, 10, 12 जनरल्स को हटा के एक ऐसे आदमी को ऊपर ले आया जो मेरिट पे नहीं था। ठीक। तो वो विशियस साइकिल चलना शुरू हो जाता है। उसने एक और को लेकर आया, वो एक और को लेकर आया। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा वो सिस्टम नहीं है। अब आप इस बात पे ध्यान दें कि जब हमारा मेरिट सिस्टम, जब हमारा इंसाफ आ जाएगा, मेरिट इज इंसाफ, ठीक है, जब वो सिस्टम आ जाएगा ऑटोमेटिकली लोग अच्छे ऊपर आने शुरू होंगे और ये वो लोग होंगे जो इस मुल्क के लिए काम करेंगे। जब मेरिट होगा वो आदमी प्रमोट करेगा मेरिट को। एक चपरासी का बेटा जब उसने मेरिट पे आएगा उसको सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। ये मुल्क विद इन 2-3 इयर्स वहां पहुंच जाएगा। अगर वहां पहुंचेगा नहीं तो उस सीमत में पहुंच जाएगा कि जहां पे इसको कोई रोक नहीं पाएगा तरक्की करने से। ठीक। तो हमारा बेसिक जो चीज खराब हुई है वो है कि हमारे यहाँ पे मेरिट नहीं है, हमारे यहाँ पे सिफारिश है, हमारे यहाँ पे मेरे चाचे का बेटा, हमारे यहाँ पे मेरा बेटा, हमारे यहाँ पे मेरी बेटी, मेरी बीवी, सब वो सब चीजें चल रही हैं। सर ये क्वेश्चन आपसे फिर फर्दर बात करते हैं। जी सर, क्यों नजर नहीं आता प्रैक्टिकल हमें? उसकी वजह तो सबसे बड़ी ये है कि इस मुल्क का कोई डायरेक्शन ना शुरू में बनाया गया ना अभी तक सेट हुआ है। अगर इसका एक सिमत मुतय्यन कर लें तो फिर एक रास्ता बन जाएगा आगे जाने का। मसलन अगर आप ये देखें कि यहाँ पर कभी डेमोक्रेसी होती है, कभी बिल्कुल ज़ीरो डेमोक्रेसी होती है, मार्शल्ला होता है, फौजी डिक्टेटरशिप होती है। तो ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। एक मुल्क में कभी डेमोक्रेसी हो, कभी मार्शल्ला हो, फौजी रिजीम हो। तो पहली चीज़ तो ये कि वी शुड बी सेटल कि हमने किस सिस्टम के तहत चलना है। ठीक। सेकंड ये कि इस मुल्क में कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है। मतलब ये कि आप लिबरल हैं, आप सेकुलर हैं, आप एक दीन के मुताबिक चलना चाहते हैं, कोई चीज़ तो सेट करें ना। ये मुल्क बना है एक ख़ास मकसद के खातिर, आप उस वैल्यू सिस्टम पर कोई बात ही नहीं करता है। मसलन हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, उसमें लिख दिया कि जी इस मुल्क का हाकिम आला अल्लाह होगा, लेकिन नोबडी टॉक्स अबाउट इट, व्हाट इज इसका मतलब है क्या। तो वैल्यू सिस्टम से जब तक शाइनेस हमारे यहाँ रहेगी तो हम कभी आगे नहीं जा सकते। सही। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कोई ना कोई गोल, ऑब्जेक्टिव, डायरेक्शन इस मुल्क की सेट की जाए, लीडरशिप इस पर कमिट करे। लीडरशिप कमेटी नहीं करती। आम आदमी से हम कहते हैं कि वो ख़राब हो गया है, वो अब दुनियादारी में लग गया है, घर बनाने। आप अगर देखें तो सबसे ज़्यादा दुनियादारी में वो लोग हैं जिनके पास वो हैव नॉट्स नहीं है, दोज हु हैव अ लॉट। ट्रू, वेरी ट्रू।
जिनके पास सब कुछ है वही सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो एक्चुअल प्रॉब्लम तो ये है कि जो डायरेक्शन सेट करने वाले लोग हैं वो डायरेक्शन लेस हैं, वैल्यू लेस हैं। तो हम तो ये, मैं तो कम से कम ये समझता हूँ कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा डेफिसिट है वो ये है कि लीडरशिप विद सर्टेन वैल्यूज़ हो, लीडरशिप शुड कमिट व्हाट इज़ द डायरेक्शन, पॉलिटिकल विल हो, ठीक है, फिर चले देखो कैसे जाएंगे। जी, डॉक्टर हुमायूं ने कहा कि वजह खराबी की ये है कि मेरिट नहीं है, शायद वो हमारे पास अगर होता तो शायद हमारी स्ट्रेंथ जो है ठीक होती। और बिलाल साहब ने ये कहा कि हमारे पास वैल्यू नहीं है, वो हमारे पास डायरेक्शन नहीं मिल रही, हमारे जो लीडर हैं वो भी डायरेक्शन लेस हैं। तो ये दोनों चीज़ें अपनी जगह पर ठीक है। आपका क्या ख्याल है, आप हमें ज़रूर बताइएगा, हमारे साथ अपने ख्यालात शेयर कीजिएगा। हमारी टेलीफोन लाइन पर नंबर बता रहे हैं ज़की आपको 282341 क्यों आपको याद नहीं था? नहीं, मुझे याद है, आपने बताना। नहीं, मुझे नंबर के लिए रखा हुआ है आपने। नाज़रीन, अब बात करते हैं, आगे ले जाते हैं इसको। जैसे सर ने कहा, हमारे पास आ गए हैं ज़की। एक हाँ। तो ये कि डॉक्टर हुमायूं ने कहा कि मेरिट नहीं है और सैयद बिलाल साहब ने कहा कि वैल्यूज नहीं है। अब मेरिट और वैल्यू कितना मैटर करता है? अगर मेरिट नहीं है तो मेरिट कौन लाएगा? और बिलाल साहब से मैं ये जरूर पूछूंगी कि अगर डायरेक्शंस नहीं है तो डायरेक्शन देनी किसने है? पहले डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। देखिए, बात ये हो जाती है कि पहले अंडा आया पहले मुर्गी आई, ठीक है। अगर आप शुरू से देखें, डायरेक्शन आपको वो लोग देते हैं जिनको समझ हो, सही, जिनको फहम हो या जिनके पास शऊर हो। शऊर आता है पढ़ने से, शऊर आता है समझने से, शऊर आता है खुलूस से। ये सारी चीजें एक मेरिट वाला बंदा जब आएगा ना तो वही करेगा। आपका मतलब है जितने भी लोग इस वक्त पावर में हैं उनको सेंस ऑफ डायरेक्शन भी नहीं है, और वो नहीं, उनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन इज डिफरेंट। देखिए है, लेकिन डिफरेंट है। उनकी डायरेक्शन इज डिफरेंट, देयर डायरेक्शन इज सेल्फ सेंटर्ड, मतलब नेगेटिव। हाँ, इन्होंने कहा कि वो जो हैव्स वाले लोग हैं उनके पास प्रॉब्लम है। मैं इनके बरअक्स समझता हूँ। मैं समझता हूँ हमारे मुल्क का जो प्रॉब्लम है ना वो हमारे लीडर्स नहीं है, हमारे मुल्क के प्रॉब्लम हमारी अवाम है। ठीक है। वजह ये है कि इनको पता है कि इस पार्टी को हमने वोट दिया, ये पार्टी आई, इसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, अगली दफा हमने फिर वोट इसलिए दिया कि इसमें जो खड़ा है वो मेरा चाचा है, सही, इसमें जो खड़ा है वो मैं पार्टी का ज्याला हूं, मैं मुल्क का ज्याला नहीं हूं। राइट, ठीक है ना। ठीक है। उन्होंने पार्टी को मुल्क से पहले रखा हुआ है। आप बाज लोगों को देखें तो उन्होंने कायद-ए-आज़म से पहले किसी ने अपने लीडर की तस्वीर लगाई है, किसी ने दूसरी की तस्वीर लगाई है। आप पहले ये कर ले कि आप लॉयल किसके साथ हैं, पार्टी के साथ हैं या मुल्क के साथ? लेकिन फिर ये क्वेश्चन आता है कि पार्टी से बालातर हो के लोग कैसे सोचेंगे, मुझे ये तो बताइए। क्योंकि नहीं, देखिए एक प्रोसीजर तो है ना। हाँ जी, पॉलिटिशियंस जाते हैं, ठीक है ना, तकरीरें करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, वोट मांगते हैं, तो पार्टी सर जी मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा। देखिए, लीडर्स हमारे जितने भी हैं ये एजुकेटेड भी हैं, उन्हें फहम भी है। आप ये हम नहीं कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ही अकल से आ रही हैं। बात सिर्फ ये है कि उनके अंदर डायरेक्शन ही नहीं है, ये मिशन नहीं है उनके अंदर। that sets the direction। अगर मैं सिंपली सॉरी सर कट यू शॉर्ट, अगर मैं सिंपली ये कहूं कि वो इस मुल्क के साथ मुखलिस ही नहीं है। एग्जैक्टली वही, इसका मिशन ही नहीं है। मुखलिस तो जब होंगे जब कोई मिशन भी होगा। ठीक, असल में कोई मिशन नहीं है कि अब मैं पावर में आ गया हूं, नाउ आई एम प्रेसिडेंट, नाउ आई एम प्राइम मिनिस्टर, आई एम ए मिनिस्टर। अब मैंने अपना नहीं देखना, अब मैंने कौम का देखना, आवाम का देखना है, उसको ठीक करना है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क विद ऑल रिसोर्सेस ये मुल्क है। सही, कहते हैं कि रिसोर्स भी बहुत है, मौसम भी अच्छा है, ज़मीन भी है, समंदर भी है, पहाड़ भी हैं, लेकिन क्या चीज़ मिसिंग है? लीडरशिप इज मिसिंग। अवाम भी है, 18 करोड़ इंसान यहाँ रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन कहने का मतलब है कि जब लीडरशिप ठीक तरीके से काम ना करे तो इस मुल्क में तालीम भी नहीं मिलती। बिल्कुल सही। सड़क भी नहीं मिलते। आप देखें ना, इस मुल्क में अभी तक लिटरेसी रेट हार्डली 30% है। ट्रू। हमसे बाद में मलेशिया आज़ाद हुआ, हमसे बाद हमारे साथ इंडिया हुआ, श्रीलंका की आप देख लें, मालदीव की आप देख लें, यू नेम इट, एंड यू विल फाइंड के ट्रेमेंडस चेंज उन्होंने कर लिया अपने एटीट्यूड में, लोगों के कल्चर में, लोगों के बिहेवियर में। क्यों नहीं कर सके हम?
तो हम इसलिए नहीं कर सके, लोग, लीडरशिप ऐसी थी कि जो बस लगी हुई है खाने पकाने में, मारने छाड़ने में, तो बस कर रहे हैं ये काम। जी, तो अवाम तो बेचारे यही है ना, उनको ना रोटी मिल रही एक ना कॉल पानी। लेते हैं दिया, फिर आपकी बात पे आते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जीशान। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जीशान। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में, वहां से आप कॉल कर रहे हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे सर? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, डॉक्टर साहब बड़ी प्यारी बातें कर रहे थे पाकिस्तान के बारे में। मैं यंग जनरेशन हूँ पाकिस्तान की, बीइंग अ यंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यंग जनरेशन। मैं कुछ बातें करना चाहूँगा, क्योंकि हम बातें तो बहुत करते हैं, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है। जो यंग जनरेशन के बीच में चल रहा है कि पाकिस्तान क्या है, वो ये है कि पाकिस्तान, पहले तो यंग जनरेशन इतनी फ्रस्ट्रेटेड कर दी है हमारे मुल्क के हालात में और कुछ हमारे लीडर्स ने, कि यंग जनरेशन के बाद कोई डायरेक्शन नहीं है। बहुत सबसे अच्छे। पहले मैं सजेशन भी देना चाहूंगा कि पाकिस्तान को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, ना कि हम ये बातें शुरू कर दें कि पाकिस्तान में क्या गलत है। हमें प्रोडक्टिव और जो है वो राइट पाथ की तरफ ठीक भी जाना ठीक चाहिए। ठीक सबसे बात पहले करें जब सर, तक ठीक है, पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम नहीं ठीक होगा, ठीक, तो पाकिस्तान में कुछ चेंज आ ही नहीं सकता। सही। बेसिक चीज आपकी एजुकेशन है। इस गवर्नमेंट ने, मैं अब किसी की पार्टी का साथ नहीं दे रहा, पर मैं ये जरूर कोट करना चाहूंगा कि इस गवर्नमेंट ने एजुकेशन जो था उसका जो एलोकेट किया जाता है ईयरली बजट, उसके जो मतलब उसमें कमी कर दी। कि हालांकि जो गवर्नमेंट्स हैं बाकी मुल्क हैं, वो अपनी एजुकेशन पे खर्च करते हैं और वही उनके लिए आउटपुट देता है। सही। बाकी जस्टिस की बात है, जहाँ तक जस्टिस नहीं होगा तो ये माशरा भी नहीं चलता, सोसाइटी नहीं चलती। बाकी लीडरशिप भी हमें लॉयल चाहिए। जब तक हमें लॉयल लीडरशिप नहीं मिलेगी तो मुल्क कहीं भी नहीं चल सकता। और लॉयल लीडरशिप कहाँ आएगी, ये भी हमारी गलती है। ओके, थैंक यू सो मच जीशान, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। यहाँ ज्यादा लंबी पर कॉल हम नहीं ले जो सकते। है, जी दिया। ज़िशान के क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जो है वो मैं पिक करूंगी। ज़िशान यकीनन यंग है और यंग जनरेशन के नुमाइंदे आए बन के हमारे पास, और उन्होंने एक बड़ी बात कही, मुझे खासी चुभी। वो कहते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल, हमारी यंग जनरेशन को फ्रस्ट्रेटेड कर दिया है हमारे लीडर्स ने। तो यंग जनरेशन की इस फ्रस्ट्रेशन में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो क्या किरदार अदा कर सकती हैं? दो पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हमारे साथ बैठे हैं। पहले चलेंगे डॉक्टर हुमायूं के पास और उसके बाद जाएंगे सैयद बिलाल के पास, और इनसे पूछेंगे रोल्स क्या है पॉलिटिकल पार्टी का यंग जनरेशन, जो हमारी यूथ है, जो हमारा असासा है, उसको डायरेक्शन देने में। देखिए, बात ये हो जाती है कि ज़िशान ने जो बात की, दैट इज़ वेरी राइट कि फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन इस वजह से है कि हमारे यहाँ पे कैरियर पाथ्स नहीं है, किसी भी उसमें कैरियर लोगों को नहीं बताया कि अगर आप इसमें जाओगे तो ये होगा। ठीक है, इफ़ यू अगर आपने आपको ठीक करना है ना, तो सबसे पहले आपने अपनी गलतियों की निशानदेही करनी है, फिर उसको इस्लाह करनी है। इस्लाह के लिए इसमें कोई शक नहीं है, हमें एक ऐसा लीडर या एक ऐसी टीम ऑफ लोग चाहिए जो अपने आप को सबसे पहले अपने आप से एहतिसाब कर सके। ठीक, उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो कहें कि दिस इज हु आई एम, जो ये मेरा एहसास है, ये सब कुछ है। आप खुद अपने आप को नहीं ठीक कर सकते, वो नहीं। नंबर 2, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रैयतिही, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। सही। जहां तक मैं एज अ पार्टी, वहां मैं एज एन इंडिविजुअल, वहां मैं एज अ फैमिली हेड, आई एम रिस्पॉन्सिबल। मुझे हर एक चीज के बारे में देखना है कि क्या मैं इस शख्स के साथ इंसाफ कर रहा हूं, क्या मैं, ये मुझे जानता नहीं है और इसके मुकाबले में मेरा बेटा बैठा हुआ है, क्या मैं अपने बेटे को प्रेफर करूंगा या इसको दूंगा? अगर मैं उसको मेरिट पे वो आता है उसको दे दूंगा, आपका करियर भी बन जाएगा। अगर मैं एक आदमी है वो 25 साल से लगा हुआ है, एक गवर्नमेंट जॉब में जा रहा है, आगे आगे वो ग्रेड 19 ग्रेड 20 में पहुंचता है, पता चलता है कि लेटरल एंट्री से एक आदमी जो रिटायर हो गया है वो आके उसके ऊपर बिठा दिया जाता है, आप बॉटल नेक कर देते हैं, उस पूरे मुआशरे को आप बॉटल नेक कर देते हैं। और जैसे आप देखें ट्रैफिक में जैम हो जाती है ट्रैफिक, हर एक फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, अगेन आपको लीडरशिप वो चाहिए जो अपनी मिसाल से आगे है, जो किसी के, जो खुददार हो, जो गैरतमंद हो, जो किसी के दबाव में ना आए। ठीक है, आप बजाय इसके कि आप लोगों से डरना शुरू कर दें, आप सिर्फ एक खुदा से डरना शुरू कर दें। ठीक है, आपको कोई अमेरिका से डरने की जरूरत नहीं है। आप उसकी आंखों में आंखें डाल के कहें कि देखो, हमें